क्या बात है बहू, खाना पकाना खत्म हुआ? मेरे बेटे का तो वक्त हो गया है दुकान से आने का। हाँ मम्मी जी, सब हो गया है। उनके आने से ही मैं खाना परोस दूंगी। बहू, तुम्हें तो सब मालूम ही है, पर फिर भी बोल रही हूँ, 2 सबसे बड़ी बड़ी मछली के पीस मेरे बेटे के लिए उठा के रखना। और हाँ, रात के लिए भी अलग से रखना मेरे बेटे के लिए। समझ में आया बहू? ठीक है माँ जी, आप जो बोलेंगी। और हाँ, मेरे लिए मछली के 2 पेटी के पीस रखना। और हाँ, पूंछ के पीस भी, क्योंकि बचपन से तो मेरा बेटा मछली के गादा ही खाता है, इसीलिए मुझे ये सब पीस खाना पड़ता था पहले। अभी तो आदत पड़ गई है, इसके बिना काम ही नहीं चलता। ठीक है माँ जी, आप जो बोलेंगी। अच्छा बहू, मुझे बताओ तो कि बेटे के लिए मछली के कितने पीस लाई हो बाजार से? मुझे तो मालूम नहीं है, पर फिर भी बोलने से मैं तुम्हें बोल पाऊंगी कि किस समय कौन सा देना है। माँ जी, आपके बेटे ने एक मध्यम आकार की कातला मछली लाए है। मेरा मतलब 4 पीस गादा, 2 पीस पेटी का, 1 मछली का पूंछ और हाँ, 1 मछली का सर भी है। ओह, तो तुमने मछली के सर को बीच से 2 हिस्सा किया है ना पकाने के लिए? हाँ माँ जी, किया है मैंने। ठीक है, बेटे के लिए 2 गादार पीस मछली रखना दोनों वक्त के लिए। ये बात तो मैंने तुम्हें बता ही दी है पहले। और मेरे लिए 1 पेटी और मछली का पूंछ रात के लिए। और हाँ, मछली का 1 सर का पीस भी। समझ आया बहू? और हाँ, जो 1 और मछली का पेटी और सर का पीस रहेगा, वो मुझे दोपहर को ही दे देना। और वो पूंछ का पीस भी। तुम्हें तो पता ही है कि मुझसे मछली का पूंछ रात को नहीं खाया जाता है। ठीक है, आप जो बोलेंगी। ओहो, तुम्हारे बारे में तो मैं भूल ही गई थी। तुम्हारे लिए मछली का 1 टुकड़ा है तो? नहीं मतलब माँ जी, जितना है उसमें से उनका और आपका ही होगा। इसलिए मैं दाल, तले हुए आलू और मछली के झोल के आलू से चावल खा लूंगी। आप मुझे लेकर एकदम चिंता मत कीजिएगा, मैं ठीक खा लूंगी। ना ना, हम सब मछली खाएंगे और तुम सिर्फ झोल और आलू। ऐसा थोड़ी ही ना होता है, वरना तुम बाहर जाके कहोगी कि मेरे ससुराल में मेरी सास मुझे कुछ खाने ही नहीं देती है। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? किसी को मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। मैं सच बोल रही हूँ। आप कोई चिंता ना करें। मछली के झोल के आलू और दाल और तले हुए आलू मेरे लिए काफी है। ठीक बोल रही हो ना बहू? खा पाओगी ऐसे? हाँ माँ जी, आप बिना मतलब इतना सोच रही हैं। आपके बेटे का आने का वक्त हो गया है। एक काम कीजिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं खाना परोस देती हूँ। ठीक है, मुझे तो ये सब समझ आया, लेकिन मेरे बेटे को ये सब बात पता ना चले, वरना मेरा बेटा मुझसे कहेगा कि मेरी माँ मेरी पत्नी को खाने ही नहीं देती है। समझ आया ना बहू? उफ माँ जी, अब आप इस विषय को लेकर इतना मत बोलिए। आपका बेटा आता ही होगा। ठीक है, फिर मैं जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो लेती हूँ। सोहिनी के ससुराल में ये कोई नई घटना एकदम नहीं थी। ये घटना हर रोज की कहानी है। मांस, मछली, अंडा घर में चाहे कुछ भी अच्छा बुरा पकता है, सोहिनी की किस्मत में कुछ भी नहीं रहता। जो भी खाना बनता है पूरा माँ जी और बेटे के नाम का हो जाता है। और आज तो सिर्फ खाने के लिए सूखे चावल और कल के सड़े हुए सब्जी भाजी है। और ऐसा हर रोज चलता है सोहिनी के ससुराल में। बहू, ए बहू, हम दोनों के लिए जरा चाय और उसके साथ बिस्कुट भी लाना। अरे छोड़ो, चाय की क्या जरूरत है? मैं तो सिर्फ तुम्हारा हालचाल पूछने आई थी। अरे, मेरी बहू के हाथ का चाय पियोगी ना, मजा आ जाएगा। मेरी बहू
बहुत अच्छा चाय बनाती है। मैंने तो सुना है तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है, सब सुनती है तुम्हारी, बड़ी भाग्यशाली हो। हाँ, सुनती है ना। वो इतनी अच्छी है कि मैं क्या ही बोलूं। जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम होगी मेरी बहू के लिए। पता है, खुद खाना नहीं खाएगी, लेकिन दूसरों को खिला के छोड़ेगी। अपने हिस्से का खाना भी दे देती है। नमस्ते चाची जी, आपके लिए चाय और बिस्किट। कैसी हो बहू, अच्छी हो? परंतु तुम इतनी सूखी और पतली क्यों लग रही हो? सासू माँ खाना खाने नहीं देती क्या? देखो ना उमा दी, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, मेरी बहू भोजन ग्रहण करना ही नहीं चाहती है। कितना बोलती हूँ मैं खाने के लिए, लेकिन फिर भी अपने हिस्से का खाना मुझे दे देती है। अंडा, मांस, मछली नहीं खाएगी तो सूखी हड्डी बनेगी ना, अच्छा स्वरूप कैसे मिलेगा? उसके ना को सुनना मत, यही तो उम्र है भाई। अभी नहीं खाएगी तो कब? बहू को जोर जबरदस्ती अंडा, मच्छी और मांस खिलाना ठीक है ना? कहती है कि जोर जबरदस्ती खिलाओ, जितना पकता है उतने से तो अपना ही पेट नहीं भरता, और कहती है बहू को खिलाओ। जितनी नौटंकी वाली बातें दूसरों के घर में जाकर। अपने घर की बहू को तो ठीक से चावल भी नहीं देती है, और आई है मुझे सिखाने। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हो गया? अरे ना ना, मैं भी वही सोच रही थी। मम्मी जी, मैं जा रही हूँ, ठीक है? जल्दी वापस आ जाऊंगी। है, जल्दी घर लौट के आना, ठीक है ना? तुम्हें तो पता ही है, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, अकेले सब कैसे संभालूंगी। हाँ हाँ मम्मी जी, जल्दी वापस आ जाऊंगी। ये ससुराल में तुझे खाने में क्या देते हैं? बता मुझे, बता। क्या बोलूँ माँ, ससुराल में जो भी खाना पकता है सब कुछ तो माँ जी और उनके बेटे के पीछे ही खत्म हो जाता है। मांस, मछली और अंडा, चाहे कुछ भी बन जाए, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचता। मैं हमेशा झोल और आलू से काम चला लेती हूँ, और कभी कभी तो वो भी नहीं रहता, बासी और सड़ा हुआ खाना ही रह जाता है मेरे लिए। पहले से शक था कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, वरना तू ऐसे सूखी हड्डी कैसे हुई? तेरी सास को और तेरी पति को ये बात पता है कि तेरे लिए खाने को कुछ भी नहीं बचता है? हाँ, माँ जी को सब पता है, पर उनको कुछ नहीं मालूम। माँ जी ने उनको कहने से मना किया है मुझे। ओह, अब मुझे सारी बात समझ में आ रही है। तेरी सास तेरे हिस्से का खाना खा सके, इसीलिए चालाकी से ये चाल चली है। इतनी सरल और सीधी रहने से नहीं चलेगा। खुद के लिए लड़ाई करनी ही पड़ेगी तुझे। रोज रोज तुझे खाने नहीं देगी, पूरा दिन मेहनत करवाएगी। ऐसा तो नहीं चलने वाला। तो फिर क्या करूँ माँ? मैं अपने भोजन के लिए झगड़ा करूँगी, घर में परेशानी का कारण बनूंगी? ना ना, छी छी छी, ये सब मेरे से नहीं होगा माँ। चुप कर पगली, और मेरी बात ध्यान से सुन। और मैं जैसा जैसा बोल रही हूँ वैसा वैसा कर। अब जब भी घर में मांस, मच्छी या अंडा बनेगा, अपने लिए पकाने के बाद एक बड़ा सा पीस उठा लेना। सोहिनी अपने मायके में 2 दिन रहने के बाद अपने ससुराल वापस आ गई और अपने माँ के सिखाई हुई बातों का पालन कर अपने हिस्से का पहले से उठाकर रखने लगी। क्या हुआ बहू, खाना पक गया? मुझे अभी खाने दे दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। हाँ माँ जी, अभी परोस रही हूँ, आप बैठ जाइए। पता नहीं आज क्यों इतनी भूख लगी है। ये लीजिए माँ जी, चावल,
मछली, सब्जी सब बन गया है। अब आप शांति से भोजन ग्रहण करें। बात हुई बहू, फिर पता नहीं कि कम से कम मुझे दोपहर को मच्छी के 2 से 3 पीस लगते हैं। इसमें मैं क्या करूं? ये बात आप अपने लड़के को बोलिएगा। वो अगर इतना कम लाएंगे तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने आपको आपके हिस्से का ही दिया है। तो कुछ और लग रहा है। अपने मायके से आने के बाद इसके हाव भाव में कुछ बदलाव आया है। एक काम करती हूँ, अभी चुपचाप खा लेती हूँ, बाद में इसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। सासू माँ को सोहिनी का बर्ताव कुछ अच्छा नहीं भाया, इसलिए उन्होंने सोहिनी पर नजर रखने की सोची। सासू माँ के भोजन के बाद जब सोहिनी अपना भोजन लेकर बैठी, बाप रे, लगता है शादी के बाद ये पहली बार मैं मछली खाने वाली हूँ अपने ससुराल में। क्या बहू, तुम मछली खा रही हो? और जब मैंने तुमसे मांगा तो तुमने मुझसे साफ मना कर दिया कि एक और भी पीस नहीं बचा है। माँ जी, मैंने तो गलत कुछ नहीं कहा है। दोपहर के लिए तो एक भी पीस नहीं रही, और जो ये एक पीस है वो तो मेरे हिस्से का है। हाँ, फिर से बोलना। हाय भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? अरे कौन किधर हो? इधर आओ और देखो मेरे साथ क्या हो गया। अरे मैंने ये कौन सी चुड़ैल को मेरे घर लाई? अपने पति और अपनी सास को भोजन ना देके खुद बैठी मजे से खा रही है। माँ जी, ऐसे चिल्लाइए मत, नहीं तो मैं पूरे गांव वासियों को और साथ ही साथ आपके लड़के को भी सब सच सच बता दूंगी। आपने इतने दिन जो जो मेरे साथ किया है। खुद 4 से 5 पीस मछली, 7 से 8 पीस मांस खाया करती है, यहाँ तक कि मेरे हिस्से का भी। और मुझे सिर्फ झोल और आलू, वो भी सूखे चावलों के साथ खाने दिया। घर में बासी और सड़ी हुई चीजें मेरे खाने के लिए। ऐसा क्यों? और आप दोनों के लिए गर्मा गर्म और अच्छे पकवान। ऐसा क्यों? ठीक है, बुलाइए, सभी को बुलाइए। मैं सबसे पूछूंगी कि इस घर में क्या मैं एक सिर्फ और सिर्फ काम वाली बाई हूँ? अच्छा माँ जी, अगर मैं आपकी बहू नहीं बेटी होती तो फिर भी आप मेरे साथ ऐसा सलूक करती, ऐसा व्यवहार करती? ये बात है, इतने दिनों तक मैंने बहू को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया था। बहू ने ये सब कुछ बिना कुछ बोले ही सह लिया था, इसलिए मैंने उसे अच्छी बहू बोला। और आज जब वो अपने हिस्से का भोजन मांग रही है तो वो मेरे लिए चुड़ैल बन गई। नहीं, ये तो गलत है। नहीं, ये मेरी ही गलती है। मुझसे जुबान मत लड़ाओ और जल्दी से खाना खा लो। खाना खाने के बाद मेरे कमरे में मुझसे मिलने आना। कल बाबू ने बहुत सारे फल लाए हैं, हम एक साथ मिलकर खाएंगे। इस घटना के बाद सासू माँ बहुत अच्छी हो गई और सोहिनी शांति से अपने पति और सासू माँ को लेकर अपना घर संभालने लगी। उनके जीवन में मानो खुशियों की बौछार शुरू हो गई। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो स्मार्टी स्टूडियो टून्स को अभी सब्सक्राइब करें।